नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारे फर्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सीरियस टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालेंगे। पाकिस्तान में जो है वो टेम्पल है कंदकोट में, उसमें एक इंसिडेंट हुआ है। ड्रोन से कह रहे हैं कि उसको उड़ाया गया है और वो टेम्पल 150 इयर्स ओल्ड है। और वहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मॉल वगैरह बनाया गया, बनाने के लिए इन्होंने कुछ किया है। मतलब इस तरह की खबरें उड़कर आ रही हैं। और कुछ लोग इसको डिकेट जो हैं, जिन्होंने सीमा हैदर के टॉपिक के ऊपर कहा था कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अगर आपने जो है वो सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा, तो कुछ उनके ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं। तो भाई एक्चुअली हुआ क्या है, किसने क्या किया है, वो आज हम पूरी डिटेल में इसमें जानेंगे। तो वीडियो का टाइटल है सीमा हैदर की वजह से तोड़े जाने लगे हिंदू मंदिर। 150 साल पुराना सीमा हैदर जो है वो टेम्पल तोड़ा गया है और उसका नाम लगाया जा रहा है सीमा हैदर का। तो इसमें क्या रियलिटी है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। लगातार पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, वो भी तेजी से। लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है, तब से पाकिस्तानी हिंदुओं की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार भारत को धमकियां दी जा रही हैं और जैसी धमकी दी जा रही थी वैसा होना शुरू भी हो गया। एक मंदिर पुलिस की निगरानी में जमींदोज कर दिया गया, एक पर हमला किया गया और एक पर कब्जे की तैयारी चल रही है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब कराची में हिंदुओं की 150 साल पुराने मंदिर को रात के अंधेरे में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी बात यह थी कि इस दौरान पुलिस ने मंदिर गिराने वालों को सुरक्षा भी दी। बताया ऐसा जाता है कि जब सुबह मंदिर के पुजारी मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने इस पवित्र मंदिर को, इस पूजा स्थल को ध्वस्त पाया। इसका नाम मरी माता मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर कराची के भीड़ भाड़ वाले सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया, मंदिर गिराने की घटना शुक्रवार देर रात हुई, जब इस इलाके में बिजली नहीं थी। तभी खुदाई करने वाली और मकान तोड़ने वाली कई मशीनें इस इलाके में पहुंची। उन्होंने बाहरी दीवारों और मुख्य द्वार को बरकरार रखते हुए अंदर की पूरी संरचना को तहस नहस कर दिया। बुलडोजर और बाकी उपकरण चलाने वाले व्यक्तियों को कवर देने के लिए एक पुलिस वाहन भी घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस स्टेशन के पास बना था मंदिर। बड़ी बात यह भी है कि यह मंदिर कराची में मरी माता मंदिर मुखी चोहित राम रोड पर स्थित है, जो सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब है। पास के एक और बहुत पुराने मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के श्री रामनाथ मिश्रा महाराज ने डॉन को बताया, ये एक बहुत पुराना मंदिर है। इसका निर्माण 150 साल पहले हुआ था। हमने इसके आंगन में दबे पुराने खजानों के बारे में भी कहानियां सुनी हैं। ये मंदिर लगभग 400 से 500 वर्ग गज में फैला हुआ है। इस मंदिर पर अतिक्रमण करने वालों की भी पहले से नजर थी। उन्होंने कई बार इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। मद्रासी समुदाय करता था मंदिर का प्रबंधन। रामनाथ मिश्रा महाराज ने बताया कि मरी माता मंदिर कराची का प्रबंधन
मद्रासी हिंदू समुदाय करता था। ये कहा जा रहा था कि ये बहुत पुरानी और खतरनाक संरचना थी जो किसी भी दिन गिर सकती थी। मंदिर प्रबंधन ने बहुत दबाव के बाद अनिच्छा से लेकिन अस्थायी रूप से अपने अधिकांश देवताओं को दूसरे मंदिरों में स्थापित कर दिया था। इस मंदिर में नवीनीकरण के काम के होने तक एक कमरा भी लिया गया था जिसमें मंदिर का जरूरी साजो सामान रखा गया था। लेकिन कल रात मरी माता मंदिर बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। मंदिर पर कब्जा करने की मंशा। इस बीच मद्रासी हिंदू समूह के एक सदस्य ने दावा किया है कि उन्हें 2 लोगों ने जबरन मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इन दोनों के नाम मरान हाशमी और रेखा उर्फ नागिन बाई है। सदस्य ने यह भी बताया कि उसने सुना था कि दोनों लोग मंदिर को किसी और पार्टी को 70 मिलियन पाकिस्तानी रुपये में बेचना चाहते हैं। खरीदार मंदिर की जगह पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा था। ये तो थी कराची की बात। ऐसी एक घटना सिंध के कश्मीर इलाके में भी देखने को मिली। यहाँ भी मंदिर पर गोलाबारी की गई, हथगोले फेंके गए। हालांकि पुलिस आरोपियों को यहाँ ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उन आरोपियों का पता नहीं कर पाई है। सीमा हैदर से जुड़ रहा कनेक्शन। अब इन हो रही घटनाओं की टाइमिंग पर ध्यान देना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसा खतरनाक हमला किया जाएगा। इसके अलावा एक पाकिस्तानी डकैत ने कहा था अगर सीमा को वापस नहीं भेजा गया तो वहां के मंदिरों पर हमले किए जाएंगे, और उस धमकी के बाद पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले शुरू कर दिए गए। इसलिए इन हमलों को सीमा हैदर से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन वहां की पुलिस इन मामलों को सीमा हैदर से जोड़कर नहीं देख रही। लेकिन बात यह भी सच है कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। दूसरी तरफ सीमा हैदर भारतीय सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और उसे जान से मार दिया जाएगा। और साथ ही करीब 2 दिन से उसका अता पता भी नहीं है। अब तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि वो वाकई में प्यार में हिंदुस्तान आई है या फिर वो कोई पाकिस्तानी जासूस है जिसे पाकिस्तान ने यहाँ प्लांट किया है। सीमा हैदर की हकीकत क्या है उसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर की जांच में लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में हो रहे हमलों की वजह सीमा हैदर है तो ये बेहद ही गंभीर मसला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुख होता है जब कोई इंडिया में कोई चीज़ होती है तो उसकी सज़ा पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी को भुगतनी पड़ती है। वहीं पर ही अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ होती है तो उसका कुछ ना कुछ असर कहीं ना कहीं वो भारत में भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। अगर हम देखें तो आपस में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो दोनों कंट्री के मासूम लोगों को फेस करनी पड़ती है। वो किसी भी लिहाज से हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि जुल्म है या कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर नज़र आता है। अब वहीं पर ही हम बात करें टेंपल की, तो मुझे रात में मैंने ये सुना था कि कश्मीर वाला जो टेंपल है उसकी बात सुनी थी कि वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। पर अब सुनने में आ रहा है कि कराची में भी जो ये ओल्ड टेंपल है 150 इयर्स ओल्ड टेंपल, उसको डिमोलिश किया गया है। अब इसकी असल हकीकत मैं कोशिश करूँगी अपने व्लॉग के थ्रू मैं ख़ुद वहाँ पर विज़िट करूँ और मैं आप लोगों से शेयर करूँ उस जगह के बारे में और वहाँ के लोगों से इंटरव्यू भी कर सकूँ। बट ये मैं कोशिश करूँगी। कमेंट में भी आप लोग बताएगा आप लोग अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो मैं ट्राई करूँगी वहाँ जाने की, बिकॉज़ यहाँ से करीब है, तकरीबन तो करीब नहीं है 30 मिनट का रास्ता। खैर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है कि डिमोलिश किया तो उसकी कहीं ना कहीं वजह सीमा हैदर भी है। तो सीमा हैदर का जो केस है वो बहुत जल्द सॉल्व होना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि सीमा हैदर को इतना ज़्यादा तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर उसको नेशनैलिटी देनी है तो उसको भी नेशनैलिटी दे देनी चाहिए भारत की, और अगर उसको उसके हक अगेंस्ट कोई फैसला लेना है तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, ताकि जो है ये फसाद जो है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि एक सीमा हैदर के आने के बाद
इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 150 इयर्स ओल्ड टेम्पल कोई मजाक नहीं है। इतने लाखों करोड़ों लोगों की इसमें इमोशंस हैं, लोग इबादत करने आते हैं। तो ये जो मस्जिदें और मंदिर तोड़े जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, ये बहुत ही बेहुदा हरकतें हैं। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी कि लोग ही सही काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेहुदा चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि भाई ये कर क्या रहे हो। और कितने टेंपल बचे हैं पाकिस्तान में। आप कोई इबादत कर रहा है तो आप कौन होते हो किसी की जो है वो टेंपल तोड़ने वाले। अगर टेंपल वो बना है 150 ईयर्स पहले बना है, तब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक नहीं थी, तो फिर ये कैसे टेंपल तोड़ सकते हैं। ये इलीगल तरीके से तो बना भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि सीमा का केस एक अलग केस है। वो सीमा खुद गई है, भारत उसको पकड़ के नहीं लेकर आया। तो भारत अगर लेकर गया होता तो वो एक बात अलग थी, और अगर वो चली गई है अब वो भारत का मामला है, वो सीमा का अब पाकिस्तान का मामला नहीं है, क्योंकि उसने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना था वो बोल चुकी है। अगर वो वहाँ जा चुकी है, अब पाकिस्तान की पब्लिक को ना तो सीमा के टॉपिक पे कोई बात करनी चाहिए और ना ही सीमा से रिलेटेड कोई चीज़ पे, क्योंकि सीमा जब सीमा पार कर चुकी है पाकिस्तान की, तो अब उसको कोई उससे लिंक नहीं रखना चाहिए। बाकी भारत तक के पास अब गई है, भारत की हदूद में है। भारत चाहे तो उसको अपनी कंट्री में जगह दे, भारत चाहे तो उसको डिपोर्ट कर दे, बट जो है वो पाकिस्तान के हिंदुओं के जज्बात के साथ मत खेलें कि भारत जो है वो नई सीमा को देगा तो हम ये कर देंगे। भाई ये मैं तो सोच रही हूँ आज के दौर में ये जो तो भाई बड़ा ही दुख हुआ, बहुत बुरा लग रहा है कि जो है सीमा हैदर की वजह से जो है वो यहाँ के लोग। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में आज के दौर में भी डिकेड घूम रहे हैं। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि पाकिस्तान कितना पीछे है। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम गुजर चुका है, अब तो पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि यार आप कर क्या रहे हो। तो डिकेड तक मतलब पाकिस्तान में अभी तक मौजूद है, तो समझ नहीं आता कि कितना हम आगे ग्रो कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हम ऐसी कंट्री में मौजूद है जहाँ पर डिकेड तक मौजूद है। खैर ऐसा नहीं है कि क्राइम करने वाले नहीं होते हैं, ये डिकेड भी कोई शहरों में नहीं है, ये कोई विलेज वगैरह में कोई ऐसी जगहों पर छुपे हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी डिकेड होते हैं, चोर भी होते हैं, डिकेड भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से वो बाहर निकल कर नज़र नहीं आते। क्योंकि मैंने एक टेंपल का सुना था, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि मतलब कि वो टेंपल बनवाया था उन्होंने, लेकिन वहाँ पर इन डाकुओं का राज था। लेकिन फिर उनको समझाया गया तो उन्होंने बल्कि हमारी हेल्प की थी इस टेंपल को रेनोवेट करने की। तो ऐसा भी होता है, तो हर कोई बुरा नहीं है, इंडिया में काफ़ी अच्छे लोग हैं। देखो कोई सीमा को सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के मामले में आप पाकिस्तान के हिंदुओं को तकलीफ दो। अब पाकिस्तान के हिंदू हमारे अपने लोग हैं, वो इस कंट्री में रहते हैं, शुरू से रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको अपने बराबर का समझना ये हमारा राइट है। और ये उनके मंदिरों को तोड़ना, चर्च को तोड़ना बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। मज़हब को बीच में नहीं लाना चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए ऐसी चीज़ों में। सीमा हैदर है कौन? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती। सीमा हैदर एक आम औरत है, वो नहीं पता कौन है अंदर से, लेकिन है तो शक्ल से तो आम ही लगती है। और वो गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको देखे कि वो अंदर से है क्या और क्या नहीं है। लेकिन उस आम औरत की वजह से 150 साल कीमती पुराना टेंपल अगर आप तोड़ोगे तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइएगा। व्लॉग बनाना चाहिए वहाँ पर जाके कि नहीं, ये भी आप बताएं, कमेंट में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।